हाय गाइड्स। मैंने पहले वीडियो में नमक के दरोगा का बताया कि पंडित आलोपी दीन को उन्होंने धमकी दी और कहा कि मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। पंडित आलोपी दीन जो है उनको कि घूस देने की बात कर रहे थे वो उसमें बंसीधर जो है नहीं झुके। अब आगे की वीडियो है आगे का। पहला ये अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। यानी पहले ही टाइम में उनको फर्स्ट टाइम था कि किसी ने ऐसे उनको कठोर बात बोली कि मैं घूस नहीं लूँगा और तुम्हें गिरफ्तार करूँगा। बबलू सिंह आगे बढ़ा किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उसका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी देखा न था। पंडित जी आलोपी जी धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, क्योंकि नए नए पढ़ के गए थे बंसीधर, तो बोले ये नया है इसलिए इसको घूस उसके बारे में पता नहीं है। माया मोह के जाल में अभी ये नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। दूसरी दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी न हैं। बंसीधर कठोर स्वर में कहा, हम ऐसे बातें सुनना नहीं चाहते हैं। यानी कि उन्होंने आलोपी दी ने कहा कि बाबूजी मेरे साथ ऐसा मत करो। मन में सोच लिए कि अभी नौजवान है, नवयुवक है, इसको किसी चीज़ का वो नहीं है, अभी ये इसको घूस लेने की कोई लालच नहीं है, अभी ईमानदार है ये, लेकिन इसको मैं तोड़ लूँगा। वो बोलते हैं कि मुझे तुम इस तरह से, आलोपी दीन बंसीधर से बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरह से अपमानित न करो। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ जाता है, यानी किस सहारे को, लक्ष्मी जी को, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। यानी कि धन को लिया ही नहीं बंसीधर ने, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पूरा पर भरोसा। सांख्यिक मतलब संख्या, नंबरिंग के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उस समय तो लाख नहीं था, उस समय 1000 था। तो सोचे कि चलो मैं इनको अभी तो मैं इनको 20,000 दे रहा हूँ और जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा आगे देखो आप लोग, आप अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बबलू साहब को भेंट भर करो। बोले कि लाला जी 1000 का नोट जो है बाबू साहब को दो, बबलू नहीं बाबू साहब को, यानी कि बंसीधर को। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग के मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियाँ संग्राम होने लगी। धन ने उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के इस बहुसंख्य सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांत अटल अविचलित खड़ा रहा था। आलोपी दीन निराशापूर्वक बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बबलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। वो था बबलू सिंह भी था, वह पंडित को ही गाली दे रहा था, नहीं सॉरी इनको बंसीधर को ही गाली दे रहा था और पंडित जी को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझे पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटाने तैयार हूँ। असंभव बात 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बबलू सिंह इस आदमी को हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता आगे। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य थे, हथकड़ियों लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश कातर दृष्टि देखने लगी। इसके बाद यकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी कि कभी तक आज तक पंडित आलोपी दीन जो है उनको कोई अपमानित नहीं किया था और इस वजह से यह अपमान उनको सहन नहीं और मूर्छित होकर गिर गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यानी कि ये बात फैल गई। ये बात सवेरे ही देखते देखते बालक वृद्ध सबके मुख पे यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा के बौछारे कर रहे थे, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया।
पानी को दूध से नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति भांति गर्दनें नचा रहे थे। यानी कि जो लोग गलत काम करते थे वह सब जो है खूब यानी क्रोधित हो रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ी, हृदय में ग्लानि क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अब अदालत की तरफ चले, सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदम मतलब लोग भीड़ इकट्ठा हो गई इनको देखने के लिए कि आज आलोपी दिन को किसने गिरफ्तार कर लिया। किंतु अदालत में पहुंचने की ही देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अन्याय अगाध वन में सिंह थे। अब वहाँ पर तो सिंह थे, शेर के भाई, यानी चोर नहीं थे, शेर के। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके अनेक सेवक, वकील, मुख्तार, आज्ञापालक, अर्दली, चपरासी, चौकीदार उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो उठे, इसलिए नहीं कि आलोपी दिन को यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसे मनुष्य जिसे पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य बात चालता है, कानून में पंजे में कैसे आ गए। यह मतलब उन्होंने सब कोई मतलब उनको बड़े ध्यान से वो देखने लगे कि वह इतने पैसे होते हुए भी दारोगा को बदल न सके। और इसके आगे का है चौथा सीन था, दुनिया सोती थी, दुनिया की प्रकट करता था, बल्कि तत्परता का आक्रमण रोकने के निमित्त वकीलों का सेना तैयार हो गई। वकील लोग जो है आलोपी दिन की तरफ लड़ने के लिए तैयार हुए। न्याय के मैदान में धर्म और धन युद्ध ठहर गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह थे, किंतु लोग के डावाडोल थे। यानी सब लोग जो है पंडित आलोपी दिन की तरफ गवाही देने लगे। यहाँ तक कि मुंशी जी की न्याय की भी अपनी ओर कुछ खींचा हुआ दिख पड़ा। यह न्याय दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी का पक्षपात का नाश छाया हुआ था। किंतु पक्षपात के न्याय क्या मेल। यहाँ पक्षपात हो रहा था, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीर में लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भले आदमी हैं, यह बात कल्पना से परे बाहर है। उनकी थोड़े ऐसा दुर्व्यवहार किया हो। यद्यप नमक के दारोगा बंसीधर के अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। अब प्रसन्न है कि अपने काम में सजग और सचेत रहेगा, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी नमक हलाली उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट दिया। भविष्य में उन्होंने होशियार रहना चाहिए। यानी कि जो ईमानदार था उसको ही सब मिल गया, दंडित कि भाई यही जो है उद्दंडित है, आलोपी दिन कोई गुनाह नहीं किए हैं, और उनके ऊपर ही मानहानि कर वो कानून लाद दिया कि आप संभल कर नौकरी करो, ऐसे किसी को परेशान न करो। ये पिक्चरों में होता आप सब देखे ही होंगे। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराए बाहर निकल गए। स्वजनों बंधनों ने रुपये की लूट उदारता सागर उमड़ा दिया। उनकी लहरों में अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग के बाणों का वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत गर्वांगीन प्रज्वलित हो उठा। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार ने का एक खेदजनक यानी दुखजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे सब एक सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। यानी वो सोचने लगे कि किस तरह से न्याय को मतलब सही नहीं किया गया, अन्याय की जीत हुई। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया,
उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली की परवान आ गए पहुंचा। कार्यपरायणा का दंड मिला, यानी उन्होंने कार्य किया था उसका दंड था कि उनको नौकरी हाथ से छोड़नी पड़ी, उन्हें नौकरी छुड़वा दी गई। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद व्यथित घर को चले। बड़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे, यानी उन्होंने तो पहले कहा था कि तुम मेरा घुसखोरी लेना, लेकिन इन्होंने लिया तो अपने पुत्र बंसीधर को बड़बड़ाने लगे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता रहा। हम तो कतवार कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस सूखी तनख्वाह। हमने भी नौकरी की थी और कोई औहदे नहीं, लेकिन काम किया था, दिल खोल कर किया था। आप ईमानदार बनने चले, घर में चाहे अंधेरा मस्जिद अवश्य दिया जला देंगे। खेद में ऐसी समझ में पढ़ना लिखना अब अकरार हो गया है। इस थोड़े से दिनों में जब मुंशी जी बंसीधर दुर्व्यवस्था में घर पहुँचे तो बूढ़े बापूजी समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपने सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध से कठोर बातें भी कही और यदि बंसीधर वहाँ से न टल जाते अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी कई दिन तक सीधे मुंह से बात नहीं की। यानी जब पंडित जी बंसीधर अपने घर पे गए तो सब लोग उनसे नज़र नहीं मिलाते थे, सब लोग उनको तिरस्कार करते थे कि तुमने क्यों ये सब नहीं किया, तुम कमाते। माँ ने सोचा था कि चलो मेरा बेटा कमा रहा, पैसा भेजेगा, मैं तीर्थ यात्रा कर डालूँगी। और पत्नी भी मुँह फुला ली। उनके पिताजी भी, अगर वो अपने पिता के सामने सटकते नहीं तो पिता उनको मार देते। इसी प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे थे। रथ पर कैसे पर्दे थे? हरे और गुलाबी। पहचियों बैलों की जोड़ी थी। उनके गर्दन में नीले धागे सींगे पीतल से जड़ी हुई थी। ये बैलों की बैलगाड़ी की सजावट के बारे में बता रहे, इसके ध्यान रखना। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी में दौड़े। देखा पंडित जी अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चंपो के बात करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ कि आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपके कौन सा मुंह दिखाएं? मुंह में कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर निह संतान चाहे रखे, ऐसी संतान न दे। यानी कि बंसी जी के पिताजी जो अलोपीदीन के द्वार पर आए, बैलों को सजे हुए थे, बैल सजे हुए थे और बैलगाड़ी सजी हुई थी, गुलाबी पर्दे लगे हुए थे। और इस तरह से वहाँ पर आए और तब पंडित जी बंसीधर के पिता को बुरा भला अपने बेटे को कहने लगे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर, ऐसी संतान को क्या कहूँ? अलोपीदीन वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों को कीर्ति उज्ज्वल करने वाला संसार में ऐसे धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर को कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। बोले कि उस दिन तो आपने ज़बरदस्ती मुझे हिरासत में लिया था, मैं आपके हिरासत में अभी आपके अपनी इच्छा अनुसार आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, यानी मैं कुछ आपसे कहूँ। ये कहूँ वाक्य कह रहा है अलोपीदीन, पंडित अलोपीदीन कह रहे। बंसीधर ने अलोपीदीन की आते देख कर उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सही, यानी कि स्वाभिमानता से कि वह सही था, बंसीधर सही था। समझ गए कि यह महाशय अब मुझे जो है लज्जित करने के लिए चले और जलाने आए हैं, किंतु वो क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की
यह ठुसुर सुनी बात असह्य प्रतीत हुई। पंडित जी की बातें सुनी, मन मैल का दूर हुआ। पंडित जी की ओर उमड़ती हुई दृष्टि देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अपना लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। मैं आपका दास हूँ। आज्ञा दो मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपसे मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करने। बोले कि नदी के तट पे मैंने आपसे प्रार्थना की, आपने नहीं स्वीकार किया था, परंतु आज एक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ हूँ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। आलोपी दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से हटूंगा नहीं। मुंशी बंसीधर ने कागज़ को पढ़ा और कृतज्ञता से आंखें भीग गई, आंसू आ गए। पंडित आलोपी दीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कल्पित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझसे इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की मैं प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद योग्य मैं नहीं हूँ। आलोपी दीन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विद्या है, न बुद्धि है, न अनुभव इस त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उन्हें बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की, न ही इन गुणों की महत्व का परिचय को पाकर रहूँगा। अब सौभाग्य है कि और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया कि जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कल्पना कीजिए कि अधिक सोच विचार कर मत, मतलब यह आप लीजिए, अधिक सोचो मत। और उसी समय बंसीधर ने उस पर जो है साइन कर दिया और वहाँ पर जो है वह स्थायी रूप से पंडित आलोपी दीन के वह मैनेजर बन गए। यानी कि ईमानदारी ही आलोपी दीन को, बंसीधर को अपना स्थायी मैनेजर बनाया। यानी भले ही ईमानदारी जो है थोड़ी समय तक परेशान हुआ, परंतु उससे अच्छे रास्ते मार्ग खुल जाते। इसलिए हमें सत्य का, धर्म का, सत्य का साथ देना चाहिए। अस्तु, प्रणाम।